मैं रमेश चंद, बी न्यूज़ मीडिया। मैं आया हूँ अभी कमता चौराहे पे। यहाँ आए दिन ट्रैफिक बहुत रहता है और जो है कि प्राइवेट गाड़ियाँ भी सवारी भरती हैं और कमर्शियल भी भरती है। तो हमारे साथ में चौकी प्रभारी जी हैं मोहित सर, मैं इनसे बात करता हूँ। मैं उप निरीक्षक मोहित कुमार वर्तमान में चौकी प्रभारी कमता हूँ। और जैसा आप पूछ रहे हैं उसके संबंध में बताना ये है कि जो डग्गा मार वाहन है जो अवैध रूप से सवारी यहाँ पर भरते हैं उनके विरुद्ध अभी 207 एमवी एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। जो जिससे जाम की स्थिति जो उत्पन्न होती थी उसमें बहुत हद तक अब हमने उस पर काबू पा लिया है। जो डग्गा मार वाहन है जिनके पास अवैध रूप से सवारी भरते हैं और जिनके पास परमिट नहीं है उनके डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं। और अगर उनके पास किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का कागज नहीं है तो उनकी गाड़ी सीज की जाती है और चालान किया जाता है। और ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए यातायात को सुचारू रूप से वर्तमान में चलाया जा रहा है। और ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ट्रैफिक लगता है और आपके ऊपर भी दबाव पड़ता होता है कि ये जो जाम लगता है आए दिन परेशानी मिलती है, तो आपके ऊपर भी दबाव होता होगा ना सर? हाँ, इसमें देखिए एक ये है कि कमता चौराहा मेन चौराहा हो गया है बिल्कुल। और यहाँ से तमाम आपके जो पूर्वोत्तर अपना उत्तर प्रदेश है उसमें सभी जगह के लिए यहाँ से वाहन जाते हैं। और जैसे आप ये फ्लाईओवर ही देख रहे हैं, ये एक सिंगल साइड का फ्लाईओवर बना हुआ है इसमें। और मान लीजिए अगर जो वाहन आपके शहीद पथ की ओर जा रहे हैं पीछे से सीतापुर से और अंदर लखनऊ से भी आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा धीरे-धीरे रोक-रोक करके उनको निकाला जा रहा है। और जो शहीद पथ से अयोध्या की ओर आ रहे हैं, तो थोड़ी पीछे की साइड इसमें यातायात में थोड़ी जाम की स्थिति रहती है। हालाँकि जाम नहीं कहेंगे भई, रेड लाइट की फिलहाल यहाँ पर चालू नहीं है तो इसलिए थोड़ा रुक कर के चल रहा है। बाकी अगर मान लीजिए अगर आपका फ्लाईओवर अगर ये बन जाए और एक मेन कारण रोडवेज बस स्टैंड हो गया है। मेन चौराहे पर रोडवेज बस स्टैंड है जहाँ से लगातार 1 घंटे में कम से कम 50-55 गाड़ियाँ निकलती हैं। तो वो जब वो निकलती हैं तो वो भी इसमें बाधा उत्पन्न करती है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो अवध बस स्टैंड से गाड़ियाँ निकलती हैं, तो एक-एक गाड़ी करके निकले और रोड पे ट्रैफिक ना लगाएँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि 5-6 गाड़ियाँ एक साथ छोड़ दी जाती हैं, उससे भी ट्रैफिक पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है सर। हाँ, मतलब अगर एक गाड़ी एक बार निकले कम से कम तो उसमें थोड़ा राहत रहेगी। पर एक साथ में 3-3 4-4 गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो एकदम से पीछे का पूरा ट्रैफिक हमारा जाम हो जाता है। जो मान लीजिए सीधे आ रही है, पॉलिटेक्निक की तरफ से आ रही है, वो भी रुक जाता है और जो शहीद पथ की ओर से आ रही है, वो भी उनकी वजह से रुक जाता है। तो इस संबंध में हमने जो एआरएम साहब है, इनको भी अलग से एक पत्राचार किया है कि आप भी थोड़ा यहाँ पर मतलब इनको समझाइए और हेल्प कीजिए इसमें हमारी। अगर इस पे थोड़ा काबू हो जाता है, तो बहुत हद तक यहाँ पर यातायात की जो समस्या है, उस पे काबू पा लिया जाएगा। और सर ये भी पूछना चाह रहे हैं, कुछ बसें चलती हैं जो प्राइवेट चलती हैं, जिनको इंदिरा नहर पे पहले रोका जाता था, अब वो ना वहाँ रोक करके आप सीधा यहाँ कमता तक आते हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब मैं बताऊँ आपको, यातायात की टीम हालाँकि वहाँ पर इंदिरा नहर पर लगी हुई है, लेकिन वे मेन रास्ते से ना आकर के दाएँ-बाएँ से अगर कहीं से आ रहे हैं, तो अगर यहाँ पर कमता चौराहे पर हमें मिलते हैं, सवारी भरते हुए पाए जाते हैं, तो उनको मौके पर ही पकड़ा जाता है, गाड़ी को सीज किया जाता है उनकी। अभी पिछले 7 दिनों में यहाँ से कम ये 35 गाड़ियाँ सीज हुई हैं। तो लगातार सीज की कार्रवाई और चालान की कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद मोहित सर, आपका जो पुलिस चौकी कमता प्रभारी हैं, इन्होंने जो जानकारी दी है, मैं इसी के साथ बात को समाप्त करता हूँ। बने रहिए बी न्यूज़ मीडिया के साथ। नमस्कार।